हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का एक लेसन जिसका नेम है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसका एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिस टॉपिक का नेम है ग्लाइकोलाइसिस। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आप लोग को रिस्पिरेशन के कुछ कंसेप्ट बता दिए हैं, तो चलिए आज ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जानें। देखिए बेटा, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको मैं बताना स्टार्ट करूं। ग्लाइकोलाइसिस में बताया जा रहा है कि द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये ओरिजिनेट होता है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड में ग्लाइकोस एंड लाइसिस दो वर्ड है। ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस एंड लाइसिस। ग्लाइकोस वर्ड का जो मीनिंग है वो है आपका शुगर, और लाइसिस वर्ड का जो मीनिंग है वो है स्प्लिटिंग। तो कंप्लीटली जो मीनिंग आता है ग्लाइकोलाइसिस का वो है बेटा स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब स्प्लिटिंग होता है बेटा, तो उस प्रोसेस का नाम हम ग्लाइकोलाइसिस रखते हैं। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस बता लेंगे ना। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में स्प्लिटिंग होता है किसका? ग्लूकोज का। ओके बेटा, अब इसके बाद ग्लूकोज का स्प्लिटिंग क्यों होता है वो सभी हम लोग जानेंगे। तो ग्लूकोज का स्प्लिटिंग इसीलिए होता है क्योंकि आप जानते हो कि एनर्जी के सोर्स में ग्लूकोज को रखा गया है, और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तभी एनर्जी रिलीज होता है, और वह एनर्जी का यूज करके ही ऑर्गेनिज्म अपने सेल के अंदर एटीपी का सिंथेसिस करते हैं उस एनर्जी का यूज करके, ठीक ना। तो ग्लाइकोलाइसिस क्यों होता है इसके बारे में और हम लोग जाने। जो आगे दिया गया है, द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय गैस्टन इम्बडेन। इस जो आपका ग्लाइकोलाइसिस का स्कीम है इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हैं गैस्टन इम्बडेन, ओटो मेयरहाफ, जे पैरनस। ये 3 साइंटिस्ट हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस स्कीम को किन 3 साइंटिस्टों ने दिया है, तो उनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और नाम क्या है बेटा? तो एक फर्स्ट साइंटिस्ट का नेम है गैस्टन इम्बडेन, सेकंड साइंटिस्ट का नेम है ओटो मेयरहाफ, और थर्ड साइंटिस्ट का नेम है जे पैरनस। ये 3 साइंटिस्ट मिलकर आपके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में बताए हैं कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है। ओके, चलिए आगे हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो इस 3 साइंटिस्ट के नाम पर इस ग्लाइकोलाइसिस स्कीम का जो अनदर नेम होता है बेटा वो होता है ईएमपी पाथवे। याद रखना, ईएमपी पाथवे जो है ग्लाइकोलाइसिस के डिस्कवरर या ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को देने वाले साइंटिस्टों के नाम पर ग्लाइकोलाइसिस स्कीम को हम लोग ईएमपी पाथवे के नेम से भी जानते हैं। ओके, इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप लोग जानते हो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ना, कि दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच फाउंड इन दोज प्लेसेस और इन दैट प्लेस वेयर द लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ये आपका अगर कोई पूछता है कि एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उन प्लेसेस पे फाउंड होते हैं जहाँ पर आपके ऑक्सीजन की लैकिंग होती है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। ओके, आगे देखें हैं, इट इज द ओनली प्रोसेस इन रिस्पिरेशन। इट इज द ओनली प्रोसेस इन रिस्पिरेशन। तो जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिस्पिरेशन का केवल एक ही प्रोसेस है, वो आप लोग का क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ओके, आगे चलिए। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ग्लाइकोलाइसिस जो है यह प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो वही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ओके,
एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यह प्रोसेस जो होता है यह प्रेजेंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, होता है। ओके, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में क्या होता है, तो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। मैंने बताया था पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन दैट टेक्स प्लेस इन लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन और इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है बेटा, उसको हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है यह एक पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जिसमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के ड्यूरेशन में कितने मॉलिक्यूल आपको पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं, तो आप लोग का आंसर होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। प्लांट्स में आगे बता रहा है, इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट्स में यह ग्लूकोज जो होता है किससे डिराइव होता है, तो सुक्रोज से। और सुक्रोज जो होता है यह एंड प्रोडक्ट किसका होता है, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो बता रहा है कि इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट्स में यह ग्लूकोज जो होता है यह डिराइव किससे होता है, तो आप लोग बताओगे सुक्रोज से। और सुक्रोज क्या होता है, तो यह एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। और किसका, तो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा इस ग्लूकोज डिराइव होता है। ओके, और प्लांट्स में तो सुक्रोज से। सुक्रोज किसका एंड प्रोडक्ट होता है, फोटोसिंथेसिस। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग देखें, आगे बताया जा रहा है सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सुक्रोज जो होता है यह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बाय एंजाइम के द्वारा। और जो एंजाइम होता है जिसके द्वारा यह आपका कन्वर्ट होता है, उस एंजाइम का नेम है इन्वर्टेज। बेटा देखना आप लोग पेज नंबर 229 पर। अगर आप लोग को थोड़ा सा इमेज में अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप सभी लोग के पास बुक है, आप लोग जब भी वीडियो देखिए बुक को ओपन कर लीजिए। बुक का वह पेज ओपन करके उस पेज पर आप जाइए और हमारे टॉपिक को ज़रूर एक बार स्टडी करिए। ओके, तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज जो होता है जो प्लांट में होता है वह कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। उसके लिए जो एंजाइम होता है वह एंजाइम दिया गया है, उस एंजाइम का नेम होता है इन्वर्टेज। और ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं आप जानते ही हो, मैंने बताया था कि ये दोनों मोनोसेक्राइड होते हैं जो इंटर करते हैं किस में, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। मतलब वह प्रोसेस जहाँ पर ग्लूकोज या शुगर ब्रेक डाउन होते हैं उस पाथवे का नेम होता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। तो बोल रहा है कि यह ग्लूकोज या सुक्रोज ब्रेक डाउन होते हैं दोनों मोनोसेक्राइड, और यह दोनों ब्रेक डाउन होने के लिए इंटर करते किस में, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। यह बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो स्टेप स्टार्ट होता है वो है आपका 10 स्टेप में यह प्रोसेस कंप्लीट होगा। 10 रिएक्शंस होंगे जो आप लोग अपने बुक में भी एक बार नंबरिंग कर सकते हो कि सर जो बता रहे हैं वो सही है, कितने स्टेप में ये कंप्लीट होता है वो क्लियर है कि नहीं, एक बार ज़रूर आप लोग देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। ओके, तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल या प्रोसेस बताऊंगा। ओके, थैंक यू।